हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम करेंगे सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि ये रिसर्च की ही सीरीज़ चल रही है, तो वी आर गोइंग टू डू रिसर्च एप्टीट्यूड। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जो आपका रिसर्च का टॉपिक है वो पेपर 1 के लिए भी उतना एसेंशियल है और पेपर 2 के लिए भी। तो इट बिकम्स कॉमन टॉपिक। अगर आप पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक्स एक तरीके से मर्ज कर दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल। इसमें मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसा ना छूटे, कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट कि वेरिएबल सबसे पहले होता क्या। अगर मैं आपको वेरिएबल की डेफिनेशन पूछती हूँ तो वेरिएबल क्या होता है? समथिंग विच चेंजेस, है ना, जो चेंज हो रहा है, जो वेरी हो रहा है विद टाइम, दैट इज व्हाट वेरिएबल इज। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आप देख सकते हैं, दैट इज अबाउट वेबस्टर, और ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है। जस्ट अ सेकेंड, इट्स अ वेरी कॉमन डेफिनेशन बाय वेबस्टर। ये क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से क्वेश्चन भी एक बार ही पूछा गया है कि वेबस्टर ने क्या कहा था। तो वेबस्टर सेज दैट वेरिएबल इज अ थिंग दैट इज चेंजेबल और अ क्वांटिटी दैट मे हैव नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, जिसके डिफरेंट वैल्यूज होती है और चेंजेबल होती है। अब हम समझेंगे कि रिसर्च में वेरिएबल का क्या काम है। ठीक है, आप जब भी रिसर्च क्या है, मेनली आप किसी चीज को आप फिर से सर्च कर रहे हो, उसमें बेसिकली वेरिएबल का क्या काम होता है हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं वेरीज क्या क्या, चेंज क्या क्या हो सकता है, तो आप किसी की हाइट चेंज हो सकती है, किसी का एज चेंज हो सकती है, राइट। और क्या चेंज हो सकता है, आपका में भी खाने की क्वांटिटी चेंज हो सकती है। आप टेलीविजन देख रहे हैं तो टेलीविजन देखने का टाइमिंग चेंज हो सकता है, आपके स्टडी के आवर्स चेंज हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ चेंज हो सकती है हम उसको स्टडी करते हैं, है ना, हम उन वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। तो वेरिएबल्स में टाइप्स होते हैं जो कि हम समझेंगे, और हम जब वेरिएबल की स्टडी करते हैं रिसर्च में तो हम कोई ना कोई एक फाइंडिंग ढूंढते हैं। मेनली आप वेरिएबल्स को क्यों स्टडी करते हो? सो दैट यू कैन फाइंड समथिंग। ठीक है, तो आप एक नई फाइंडिंग ढूंढते हैं, इसीलिए वेरिएबल्स यूज होते हैं आपकी रिसर्च स्टडीज में। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। सबसे पहला बहुत इजी सा वेरिएबल है जो कि हम पढ़ेंगे, दैट इज योर डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट आपसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जो कि होल नंबर्स में होता है। ठीक है, लाइक आपके यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है 1 2 3 4, राइट, 5 6। दीज आर लाइक, आपसे अगर आपसे पूछे कि आपकी एज कितनी है तो आप बता सकते हो कि इट इज 18 20 30, है ना। आप इस तरीके से बता सकते हो, आप इसमें पॉइंट में नहीं बताते हो। बट जब आप कोई चीज पॉइंट में बताते हो तो दैट बिकम्स कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? समथिंग जो कि ऑब्टेन्ड होती है, मेजर करते हो आप कभी भी देखिए, अगर आप किसी की एज पूछ रहे हो तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी का वेट पूछ रहे हो तो आपके पास एक वेइंग मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप मेजर करते हो यूजुअली, राइट, यू मेजर इट। सो बेसिकली क्या है आपका थिंग इज कि आप यू मेजर द थिंग्स, यू आपका वेट हो गया, आपका हाइट हो गया, आपका 5.6, तो यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट तो जिससे आप मेजर करो, दैट इज बेसिकली योर कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो किसी का वेट हो सकता है 48.2 50.5, या फिर किसी की हाइट हो सकती है 6.2, ठीक है, 7.8। सो दिस इज योर कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें मेनली मैच द फॉलोइंग में ही ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रीट वेरिएबल को मेजर को मैच कीजिए उसके एग्जाम्पल्स के साथ या फिर कंटिन्यूस वेरिएबल को। सो दैट इज इट। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट वेरिएबल होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें समझना है बेसिकली, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, यू कैन सी, दैट इज कॉज। ठीक है, एक जगह लिखा है मैंने कॉज और एक जगह लिखा है मैंने इफेक्ट। कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज मतलब होता है कारण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर, आप गुस्सा हैं, ठीक है, वो गुस्सा है, कोई एक इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, यूजुअली वो गुस्सा नहीं होती है बट आपको एक दिन वो गुस्सा नज़र आती है, तो इफेक्ट। तो आप ढूंढते हो कि इसका कारण क्या है, मे बी मैंने कुछ गलती करी है या कुछ और बात हुई है, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, रीज़न। ठीक है, कॉज इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ रीज़न, और उस रीज़न की वजह से जो भी हुआ है, रिजल्ट जो हुआ है, बेसिकली इफेक्ट जो हुआ है, दैट इज योर इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से समझते हैं, दो तरीके के वेरिएबल होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है, जो कि रीज़न होता है, जो कि कॉज होता है, जो कि कारण होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की उसमें क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या पढ़ते हो, आप एक दो वेरिएबल्स लेते हो, उसमें एक में रीज़न देखते हो, एक में उसका क्या देखते हो, इफ़ेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, एक ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, मान लीजिए किसी को आप मेडिसिन दे रहे हो, ठीक है, मेडिसिन दे रहे हो, अगर आपने 2 टैबलेट दी तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो गया, ठीक है, इट बिकम नॉर्मल। एक दी तो मे बी वो हाई हो सकता है, एक भी नहीं दी तो और ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक है। तो कॉज क्या है आपका, मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट या डोजेज मेडिसिन, और आपका इफेक्ट क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो रहा है। स्मोक इज इन द सेम मैनर, अगर आप कोई ज़्यादा स्मोक करता है तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उनके लंग्स खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कम करता है तो आप एक तरीके से क्या स्टडी करो कि हाँ, स्मोक करने से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो यू आर स्टडिंग दैट इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से दो तरीके के वेरिएबल रहते हैं रिसर्च में। मान लीजिए आपका कोई हाइपोथेसिस है, आप कुछ एज्यूम कर रहे हैं, तो आप उसमें दो तरीके के वेरिएबल लेंगे और आप देखेंगे उसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देन इट बिकम्स क्लैरिटी फॉर यू। देन आपका जो नेक्स्ट आ जाता है, देखिए आप इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने स्मोकिंग देख लिया, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या देख लिया, कफिंग, या फिर आपका लंग्स से रिलेटेड लंग कैंसर या रेस्पिरेटरी डिजीजेज आपकी हो रही है, ठीक है। तो योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्मोकिंग। एंड एट द सेम टाइम्स अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं फ़ैन, अगर आप फ़ैन का रेगुलेटर ऑन करते हैं तो रेगुलेटर जो कि है वो स्पीड बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, तो क्या हो रहा है, फ़ैन में भी इफेक्ट दिख रहा है, फ़ैन तेज़ हो रहा है, कम हो रहा है, सो दैट इज़ दी effect on that. So cause is your independent variable and effect is your dependent variable. I hope this variables are really literally very easy. आपको और भी इसमें वेरिएबल्स होते हैं, आपके कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, जो कि हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। आई होप वेरिएबल का पार्ट कोई भी तरीके के क्वेश्चंस हों, हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे इसके क्वेश्चंस। सो till then, if you have any query related to variables, just let me know. Till then, have a very nice day. Bye bye.